प्रिय विद्यार्थियों, कवि बिहारी की काव्य की सफलता का मूल्यांकन करते हुए उनकी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति का मूल्यांकन करते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बिहारी की यह समाहार शक्ति केवल भावों की अभिव्यंजना में ही नहीं अपितु भाषा में भी देखी जा सकती है। वस्तुतः बिहारी के लिए ऐसा करना आवश्यक भी था, क्योंकि भावों के विस्तृत संसार को सीमित कलेवर के दोहों में व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा भी समास प्रधान हो। कदाचित इसी कारण बिहारी के दोहों में रूपकों और सांग रूपकों की भरमार है। निस्संदेह अनेक स्थलों पर बिहारी की भाषा इतनी अधिक समासपूर्ण बन गई है कि अर्थ की प्रतीति में वास्तविक कठिनाई उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से हम बिहारी का ये दोहा देख सकते हैं। खोरी पनिच भ्रकुटी धनुष बधिक समृतनिकान हनत तरन मृग तिलक सर सुरक भाल भरितान। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अत्यधिक समासयुक्त शैली का प्रयोग किया है, जिसके फलस्वरूप अर्थ प्रतीति में निश्चित ही बाधा पहुंचती है। कवि ने नायिका की चढ़ी हुई बाहों के सौंदर्य का वर्णन किया है। नायिका की चढ़ी हुई बाहों को देखकर नायक कहता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कामदेव रूपी बधिक के खौर अर्थात माथे पर लगे हुए तिलक रूपी प्रत्यंचा से युक्त भ्रकटी रूपी धनुष को पूरी तरह खींचकर लोक लाज की उपेक्षा करते हुए नाक पर लगे हुए तिलक रूपी फाल वाले बाणों से युवक रूपी हिरणों का शिकार करना आरंभ कर दिया है। इस संपूर्ण दोहे में सांग रूपक अलंकार का आश्रय लिया गया है, तथापि मनमानी कल्पनाओं के कारण अर्थगत दुरूहता अवश्य आ गई है। एक उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें समास प्रधान भाषा के रहते हुए भी अर्थगत दुरूहता नहीं है। नित संसो हसो बचत हंसो बचत मनो सुरहु अनुमान विरह अग्नि लपटन सकत झपटी नमीचु सचान। प्रस्तुत दोहे में कवि ने विरहिणी नायिका की विरह व्यथा का भावपूर्ण वर्णन किया है। नायिका की वियोगजन्य दशा को देखकर नायिका की एक सखी नायक से कह रही है कि हे नायक, हमें तो प्रतिदिन यही शंका बनी रहती है कि इस विरहिणी नायिका के प्राण रूपी हंस बच भी पाएंगे या नहीं। तथापि इस नायिका के जीवित बचे रहने से हमें ऐसा अनुमान होता है कि मृत्यु रूपी बाज पक्षी विरहाग्नि की लपटों में झुलस जाने के भय से उसे झपट नहीं पाता है। कहने का आशय यह है कि उसके अर्थात विरहिणी नायिका के जीवित रहने का सारा श्रेय तुम्हारे वियोग को ही है। वो वियोग के कारण ही जीवित है। इस दोहे में कवि ने प्राण पर हंस का, विरह पर अग्नि का और मृत्यु पर बाज पक्षी का आरोप करके रूपक अलंकार का प्रयोग किया है और इस प्रकार विरहिणी नायिका की विरह दशा का भावपूर्ण वर्णन किया है। कवि ने अपनी समास प्रधान भाषा में रूपक, सांग रूपक के अतिरिक्त अन्य अनेक अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अलंकारों का प्रयोग अपने आप में संक्षिप्तता का परिचायक होता है। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है जिसमें कवि ने पुनः एक विरहिणी नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाई नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाई। अर्थात विरहिणी नायिका अपनी अंतरंग सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरे नेत्र नित्य प्रति आंसुओं से भरे रहते हैं। इसका कारण प्रेम नहीं है बल्कि कोई और ही विपत्ति है। यदि किसी अन्य प्रकार की विपत्ति नहीं होती तो हर समय आंसुओं से भरे रहने पर भी मेरे ये नेत्र प्यासे नहीं रहते, तप्त हो जाते। प्रस्तुत दोहे में कवि ने विशेषोक्ति के माध्यम से विरहिणी नायिका की मनोदशा का अत्यंत भावपूर्ण प्रयोग किया है। एक और उदाहरण देखा जा सकता है। तो ही निर्मोही लग्यो मोही यह सुभाव अन आए आवे नहीं आए आओ तू आओ। इस दोहे में नायिका पत्र के माध्यम से नायक के समक्ष अपनी मनोदशा का वर्णन कर रही है कि हे प्रियतम, जब से मेरा मन तुम्हारे जैसे निष्ठुर हृदय वाले व्यक्ति के साथ लगा है तब से वह भी तुम्हारी तरह निष्ठुर हो गया है। तुम अर्थात जैसे तुम निर्मोही की तरह मुझे छोड़कर चले गए हो, उसी प्रकार मेरा मन भी तुम्हारी तरह मेरे पास नहीं रहा, अर्थात वह भी तुम्हारा हो गया है। ऐसी स्थिति में जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, मेरा मन भी मेरे पास नहीं लौटेगा। अतः हे नायक, तुम मेरे पास आ जाओ ताकि मुझे मेरा खोया हुआ मन प्राप्त हो जाए।
इस दोहे में कवि ने प्रायोक्ति अलंकार का प्रयोग करके नायिका की मनोदशा का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए बिहारी का एक और भी दोहा देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने अनुक्ति अलंकार का प्रयोग करके भावों के अपरिमित सौंदर्य की सृष्टि की है। इस दोहे में कवि बिहारी ने अपने जीवन के उस दुखद चरण का वर्णन किया है जब उनके आश्रयदाता राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी और इसके परिणाम स्वरूप राज दरबार में उनका मान सम्मान घट गया था। बिहारी की काव्य प्रतिभा के सच्चे प्रार्थी तो राजा जयसिंह ही थे और उनकी मृत्यु के उपरांत संभवतः बिहारी को पूर्ववत सम्मान नहीं मिल पाया था। निश्चय ही यह दोहा कवि बिहारी के अपने जीवन की तिक्त अनुभूतियों का परिचायक है। जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही को गुलाब पे अपत कटीली डार। अर्थात कवि बिहारी ने गुलाब के फूल के माध्यम से अपनी दयनीय दशा का वर्णन किया है और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने अनुक्ति अलंकार का सफल एवं सार्थक प्रयोग किया है। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कवि बिहारी सतसई में जहाँ कल्पना की समार शक्ति का परिचय मिलता है वहाँ समास प्रधान भाषा के प्रयोग से थोड़े में अधिक कहने की अद्भुत क्षमता का भी भरपूर परिचय मिलता है। इस संबंध में यह उल्लेख्य है कि समास प्रधान भाषा के प्रयोग में अर्थगत दुरूहता उत्पन्न होने की पूरी आशंका रहती है और ऐसे स्थलों पर पाठक को कई बार तो पूरा बौद्धिक व्यायाम करने पर ही वांछित अर्थ की प्रतीति होती है। इस पर भी पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि अमुक दोहे का अमुक अर्थ ही कवि के भाव का वास्तविक अर्थ है। बिहारी सतसई में निश्चय ही ऐसे कई दोहे देखे जा सकते हैं जिनमें समास प्रधान भाषा के प्रयोग के कारण दोहों की अर्थ प्रतीति दुरू हो गई है। तथापि ऐसे स्थल अपवादात्मक ही कहे जा सकते हैं, अन्यथा बिहारी के अधिकांश दोहों में अर्थगत दुरूहता नहीं मिलती। बिहारी ने कल्पना और भाषा दोनों दृष्टियों से समार शक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने दोहों के सीमित कलेवर के भीतर कल्पना के विस्तृत संसार का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है या सफलतापूर्वक उस संसार को बांधा है। कदाचित इसी कारण उनके कई दोहे ऐसे हैं जिनके 2, 3 और यहाँ तक कि 4 अर्थ निकाले गए हैं। उनकी इस समार शक्ति का सर्वाधिक पक्ष यह है कि कवि ने अपनी इस शैलीगत प्रवृत्ति के सहारे भावों का उत्कर्ष दिखलाया है। कवि की गागर में सागर भरने की यह प्रवृत्ति उनके दोहों में निहित भाव संपदा को और अधिक निखार दे सकी है, उसे और अधिक मार्मिक और प्रभावोत्पादक बना पाई है। रीतिकालीन कवियों में इस दृष्टि से बिहारी अपना अलग और विशिष्ट स्थान रखते हैं और यही उनके काव्य की सफलता का रहस्य भी है। धन्यवाद।